हेलो दोस्तों। एसीएल लिगामेंट घुटने का महत्वपूर्ण लिगामेंट है जो आपको दौड़ने, भागने, रनिंग करने और स्पोर्ट्स खेलने में मदद करता है। जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो आप धीरे धीरे चल सकते हो लेकिन रनिंग नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, ऊंची नीची ज़मीन पे चलने में दिक्कतें आती है। आज मेरे साथ एक फ़ाइटर है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं और इनका एसीएल का इलाज मेरे पास हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर विनोद कुमार सिंह है। विनोद जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर प्रयागराज मंडल के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी सर। मैं वहीं के निवासी हूँ, उत्तर क्या प्रदेश काम करते हो आप? का। सर मैं पेशे से व्यवसायी और कृषक दोनों हूँ सर। तो कैसे आपके लिगामेंट की चोट लग गई थी? ये सर प्रयागराज से आते समय रास्ते में मेरा एक सड़क दुर्घटना में मेरा सर एक्सीडेंट हो गया था। तो आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? दिक्कत सर इसमें पहले तो हमने जब लोकल में डिजिटल एक्सरे करवाया तो वहाँ के लोकल डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपको चोट लगी है और वैसे कुछ नहीं है। बाद में एक हफ्ते के बाद जब मैं अपने भतीजे डॉक्टर अभिषेक सिंह को बोला तो ये जा कर के एमआरआई कराए तो वहाँ पर सर एसीएल टीयर निकला। तो फिर इसके लिए फिर सर आपको आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? आप में सर एक हमारे मित्र थे तो वो यहाँ से करा के गए थे तो उन्होंने बताया, जब बताया कि यूट्यूब में, तो हमने सर यूट्यूब में आपको कई कई वीडियो देखे सर आपके। तो उन वीडियो से फिर हमारा आत्मबल बढ़ा सर। एक बात बताइए कि जब आप के चोट लगी थी तो आपने प्लास्टर भी लगवा लिया था और आपका पैर जाम हो गया था। जी जी, प्लास्टर सर लगवाए नहीं थे लेकिन पैर गिरते ही मेरा जाम हो गया था सर। अच्छा। गिरते फिर ही आपने धीरे धीरे मोड़ा पैर को? धीरे धीरे जब वो उस लड़के ने जो आपके यहाँ से करवा के गया था उसने बताया तो फिर मैं मोड़ना शुरू कर दिया एक हफ्ते के बाद से। जैसे तो धीरे धीरे करके 15 से 20 दिन में सर हमने उसे कवर कर लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो एसीएल की चोट के बाद पैर को सीधा रख के ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई अपने आप ही चिपक जाएगा। तो एसीएल तो साइड में हट जाता है, उनका जो घुटना है वो और जाम हो जाता है। फिर उनको घुटना मोड़ने के लिए अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कई बार तो ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। अभी मेरे पास एक फाइटर आए थे जिनका 2 महीने हो गए थे और लगातार रेस्ट करने से उनके पैर में डीवीटी हो गया, मतलब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि एसीएल में रेस्ट का कोई योगदान नहीं है। एसीएल की चोट में अगले दिन से ही चलना चाहिए और धीरे धीरे पैर मोड़ना चाहिए। जब पूरा पैर मुड़ जाए तभी ऑपरेशन कराइए। जाम घुटने में ऑपरेशन कराएंगे तो आगे जाके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जब आपने घुटना पूरा मोड़ लिया, आपने मेरे वीडियो देखे, तो सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियो हैं, तो नहीं, आपको बहुत हमारे देखे वीडियो थे में सर, क्या चीज़, बहुत देखा था सर। मैं आपसे लेकिन एक जानना चाह रहा था कि हमारे वीडियो में और बाकी के वीडियो में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? वो सर बहुत महंगे भी प्रतीत हो रहे थे हमें। अच्छा। और आपका तो सर अब मैं क्या कहूँ, ये तो होगा कि तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सर आप मिडिल और लोअर क्लास के जो फैमिलियाँ हैं उनके लिए सर आप मसीहा बन के आए हैं सर। तो कई बार आदमी इलाज में ये भी तो सोचता है कि ज़्यादा जितने पैसे खर्च होंगे उतना ही अच्छा इलाज होगा। आपने नहीं सोचा ऐसा? नहीं, इसके बारे में सर जब आपका वीडियो देखा तो पूरी तरह से हम सर संतुष्ट हुए थे। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? कई बार आदमी सोचता है कि वीडियो बहुत अच्छे बता देते हैं लेकिन रियल में कुछ अलग निकलता है, तो यहाँ का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो पर्सनल तो सर हमने देखा अपने मित्र का ही सर। तो नहीं, यहाँ पे खुद आए जब आप, तब आपको कैसा लगा यहाँ का? अब तो सर बहुत बढ़िया लगा। इस बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक मिनट, पहले मैं इनसे एक लास्ट सवाल पूछूं। तो मान लीजिए कोई और लोग हैं प्रयागराज के रहने वाले, इलाहाबाद के, कौशाम्बी के, जिनको कि लिगामेंट की दिक्कत आई है, समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे वो जाएं, कहाँ इलाज कराएं, क्या आप उनको रिकमेंडेशन करोगे? बिल्कुल सर, मैं उनको पूरी तरह से उनको सजेशन करूँगा आपके यहाँ आने के लिए सर। ठीक है, तो अच्छा अभिषेक जी से भी बात करते हैं। ठीक है अभिषेक जी, इसको आप माइक की तरह यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड, इसको ऐसे रख लीजिए। जी जी तो क्या काम करते हो अभिषेक आप वहाँ पे? सर, मैं तो शिक्षक हूँ, बाकी पीएचडी भी कर रखा हूँ। डॉक्टर अभिषेक सिंह मेरा नाम है सर। मैं थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहता हूँ। अच्छा बताइए। सर, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। ये मेरे चाचा हैं श्री विनोद कुमार सिंह जी। इनको अगस्त में एक्सीडेंट हुआ था और अगस्त से आज तक क्या स्थितियाँ हुई हैं उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहता हूँ और आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या स्थितियाँ होती हैं ताकि आप लोगों को वो दिक्कत ना आने पाए। अगस्त में जब एक्सीडेंट हुआ, लोकल में क्या होता है, अपन डॉक्टर में जाते हैं, जहाँ भी लोकल का डॉक्टर होता है उसको दिखाते हैं, आर्थोक जो भी डॉक्टर हुए। इनको दिखाए, एक्सरा हुआ, नॉर्मल आया, डॉक्टर बोल दिए बेड रेस्ट हो जाओ। अब 12 से 15 दिन हम बेड रेस्ट रहे। उसका नतीजा ये क्या हुआ कि पैर हमारा जो है ये पूरा जाम हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। अब एक नई मुसीबत, सुधार भी ना हुआ। फिर मेरे एक दोस्त है, मैंने डीपी लगाया इस चीज़ की चाचा के साथ कि मेरे लिगामेंट की प्रॉब्लम आ गई, अपने अपने सुझाव दीजिए। तो मेरे एक दोस्त थे जो सर के यहाँ से करा के भी गया था, आशीष नाम है उसका, वो भी शिक्षक हैं। फिर मुझे वो बात हुई तो यहाँ पे मेरे बुआ के लड़के भी हैं, एक इंजीनियर कमलेश सिंह। मैंने डॉक्टर साहब के बारे में बताया तो उन्होंने पता किया, करें यार बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, आइए यहाँ करा लो। इसके पहले भी सुझाव दिए थे डॉक्टर साहब से, लेकिन कहते हैं ना जब आदमी भटक कर आता है तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं। जब भी मुझे डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है, ये एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट इंजरीज हॉस्पिटल, ये जयपुर में है।
जब यहाँ आया तो ये डॉक्टर साहब से मिला तो एक तो सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि डॉक्टर साहब के व्यवहार हमेशा हंसते रहते हैं। डॉक्टर साहब तो छोड़िए, ये तो मेन डॉक्टर साहब हैं, ये तो नेचर ही है डॉक्टर साहब। पूरा यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ आपको परिवार के सदस्य की तरह डील करता है, बस आने का डर रहता है। एक बार जैसे ही मैं आया मुझे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ 4 दिन मैंने रुका हूँ, मुझे पूरा परिवार के सदस्य जैसे लगा है। और आप लोगों में ये बताना चाहूँ कि डॉक्टर साहब का एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, कृपया करके उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। उसका कारण इसलिए हम कह रहे हैं ताकि हमारे डॉक्टर साहब का जो एक एम है सेवा भाव का, वो लोगों के जो गरीब हैं हमारे हर व्यक्ति तक वो पहुंच सके। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, ताकि वो वीडियो पहुंच सके और उसको देखकर डॉक्टर साहब संपर्क कर सके और यहाँ आ सके और उसका फ़ायदा उठा सके। सबसे बड़ी बात कहूँगा डॉक्टर साहब के लिए कि डॉक्टर साहब से एक बार मिलने के बाद आप कुछ नहीं कि डॉक्टर साहब से एक बार फ़ोन भर कर लीजिए, आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि हाँ सच में डॉक्टर साहब एक भगवान का दर्जा जो कहा जाता था उसका सच में दूसरा रूप है। एक दवा से ठीक होते हैं। एक आप कहावत लोकल में सुने होंगे कि दवा से ही सही होता है, हाँ, लेकिन 50%, 60%, 80%। लेकिन आप ये जानते हैं कि एक अच्छा व्यवहार जब होता है व्यक्ति के पास, वो बहुत स्पीड से आपको स्वास्थ्य लाभ देता है। और ये आकर यहाँ मुझे ऑर्थोपेडिक, एडवांस ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट इंजरी हॉस्पिटल में ये एहसास हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा डॉक्टर अभिषेक, आप अपना के नंबर भी शेयर चैनल करना पे- चाहोगे, कोई आपसे जी बात डॉक्टर करे तो? साहब, अगर किसी को भी अभी दिक्कत हो, आप डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर भी कभी दिक्कत आ रही हो तो मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 9919300991। डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं प्रयागराज से। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से मेरे तो बहुत अच्छे हैं, जो भी यहाँ आते हैं, मैं ही नहीं, जो भी आते हैं बहुत अच्छे घरेलू संबंध होता है। बस आपके अंदर थोड़ा सा सोशल वर्क होता है। मैं सोशल वर्कर हूँ, इसलिए डॉक्टर साहब को भी पसंद आया और डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। और ये मैं डॉक्टर साहब से वादा करूँगा कि मेरे मंडल में जहाँ तक मेरा सोशल वर्क है, उस क्षेत्र के जितने भी कोई भी गरीब या कोई भी व्यक्ति होगा, क्योंकि अमीरों के लिए तो बहुत हैं, आज तक कोई ऑप्शन कमी नहीं रहती है, लेकिन वो भी जहाँ जाते हैं उसका रिजल्ट लास्ट में आते हैं डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि मेरे जितने क्षेत्र के लोग हैं, अगर ACL से संबंधित किसी को भी प्रॉब्लम हो, खुद को या आपके परिचित को या आपके रिलेशन को, तो कृपया चैनल को देखिए, आप बात करिए। नहीं है तो मुझसे बात करिए, मेरे नंबर में बात करिए, आप व्हाट्सअप करिए, आपसे तुरंत टीम संपर्क करेगी। क्योंकि इस ज़माने में पैसा ही कमाना नहीं है, अभी हैं जो सेवा भाव के लिए होते हैं, जो सच में सेवा भाव होती है, वो मुझे आकर यहाँ पता चला। एडवांस ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट इंजरी हॉस्पिटल जयपुर। धन्यवाद अभिषेक जी। बेटा, अब आप लोगों को, भैया आपका अब क्या है कि पैर का जो वजन है वो 45 दिन, जैसे कि आपका MCL भी था तो हम 60 दिन के लिए आपको पट्टा दे रहे हैं। 80% तो आपका MCL सही हो चुका है, तो उसको तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ ACL का ही ऑपरेशन था। और आप कुछ ही दिनों में दौड़ने भागने भारी काम सब कुछ कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको लास्ट में बताना चाहें कि लोग देखते हैं कि साथ ही 2 लोग आए थे, एक चित्तौड़गढ़ से आए थे और एक आपके पश्चिम बंगाल से आए थे। उन लोगों का लिगामेंट वो डायरेक्ट कह रहे थे डॉक्टर साहब ऑपरेट कर दीजिए। डॉक्टर साहब तुरंत देखे कि कोई बात नहीं, ऑपरेट करने की कोई दिक्कत नहीं है। 80% उनको चला कर देखे कि 80% आपका सही हो चुका है, तुरंत सही हो जाए। हमारा था ACL और MCL दोनों फ्रैक्चर थे, चाहते तो डॉक्टर साहब हैं दोनों कर देते, हमको क्या मालूम था, और उसका वो हो जाता। लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब देखे कि MCL आपका सही है और जो थोड़ा बहुत है वो सही हो जाए, ओनली फॉर ACL का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे आकर आपको ये सजेशन ही नहीं, वर्क भी अच्छा होता है। ये नहीं कहा जाता है कि हाँ ये भी काम हो जाएगा, सेवा भाव के काम है। आइए और लोगों के लिए, आप तो खुद का और अपने समाज के लोगों के लिए मदद करें, और डॉक्टर साहब की इस मुहिम में आपका सहयोग देना चाहते हैं और आपका सहयोग चाहिए हमको, बस हो गया। चलो, थैंक यू बहुत बहुत डॉक्टर साहब। बधाई हो आपको। ठीक है। थैंक यू सर।